बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ईद उल अज़हा करीब है और जैसे ही ईद उल अज़हा करीब आती है तो बहुत सारे लोग बड़ी शद्दोमत के साथ ये कैंपेन चलाते हैं और हर साल ही चलाते हैं सोशल मीडिया पे, जुमे के खुतबात में, तारीरों में, तकरीरों में कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। यकीन के साथ ये बात कहने के मैं हकदार हूँ कि ऐसे तमाम लोगों का ताल्लुक न फ़िक़्ह से है, न हदीस से है, न कुरान से है, न इल्म से है, न ही लुग़त से है। अगर वो कम अज़ कम लुग़त को ही पढ़ ले तो यकीन मानिएगा कि वो कभी भी इस कौल के न कायल रहें और न ही इसकी तशहीर करें। कुर्बानी का जहाँ पर पाक परवरदिगार आलम ने कुरान के अंदर जिक्र फरमाया, सूरतुल हज है, 22वां सूरा है, उसकी आयत नंबर 28 में पाक परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया वयज़कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़कुलू मिन्हा वअतइमुल बाइसल फ़क़ीर। पाक परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया अल्लाह का नाम लो इन मालूम दिनों में, उन चौपायों पर कि जिनको अल्लाह पाक ने तुम्हें बतौर रिस्क दिया, फिर उसमें से खुद भी खाओ, मोहताज मुसीबत ज़दा फ़कीरों को भी खिलाओ। बहीमतुल अनाम का लफ्ज़ यहाँ पर इरशाद फरमाया और बहीमतुल अनाम की खुद तफसील पाक परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाई। वो 8 तरह के जानवरों का जिक्र किया जिनमें से 4 मुज़क्कर हैं, 4 मुअन्नस हैं। पाक परवरदिगार आलम ने खुद इरशाद फरमाया समानियत अज़वाज मिनद दअन इस्नैन व मिनल माअज इस्नैन, कि 8 जोड़े तुम्हारे लिए हलाल हैं। कौन कौन से? भेड़ का जिक्र फरमाया, बकरी का जिक्र फरमाया, इबिल ऊँट का जिक्र फरमाया, बकर गाय का जिक्र फरमाया। अब जब दान का लफ्ज़ आ गया, दान के लफ्ज़ का मतलब भेड़ है, भेड़ की तमाम अक़साम इसके अंदर शामिल होंगी, खा वो दुम्बा है, खा वो छतरा है, खा वो कोई चीज़ है। हत्ता कि भेड़ का लफ्ज़ और है, दुम्बे का लफ्ज़ और है, भेड़ की शक्ल और है, दुम्बे की शक्ल और है, यहाँ तक कि उनके गोश्त में भी कुछ ना कुछ फ़र्क है। इसके बावजूद भी दान के लफ्ज़ के अंदर दुम्बा शामिल होगा। इसी तरह मांस का लफ्ज़ है तो बहुत सारी इसकी अक़साम है, वो सारी की सारी इसमें शामिल होंगी। पहाड़ी बकरे हैं, मैदानी बकरे हैं, फलानी किस्म के हैं, सारे के सारे इसके अंदर शामिल होंगे। और आज तक किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि फलानी किस्म का बकरा इसके अंदर हम शामिल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे जी? उसका जिक्र नहीं। हम कहते हैं मुतलक है, इसके अंदर को कैद है ही नहीं किसी किस्म की, कोई भी बकरा बकरी इसके अंदर शामिल है। इसी तरह इबिल है, इबिल के लफ्ज़ के अंदर भी तमाम अनवा की ऊँट शामिल हैं, बुख्ती ऊँट हैं, सुर्ख ऊँट हैं, दीगर ऊँट हैं, सारी अक़साम इसके अंदर शामिल है। और आज तक किसी एक बंदे ने इसका रद्द नहीं किया और ना ही इस पर इनकार किया। जैसे पीछे 3 नामों के अंदर हर उसकी किस्म को शामिल कर रहे हैं, तो बकर की भी बहुत सारी अक़साम है और वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल मानी जाएं तो कुरान का जो मुतलक है उस पर अमल हो सकेगा, कुरान का जो आम है उस पर अमल हो सकेगा। अब कैसे उस पर मुतलक पे कैद लगाएंगे और अपनी तरफ से कैद लगाएंगे कि फलानी किस्म हो, फलानी किस्म ना हो, फलानी हो, फलानी ना हो, फलानी हो, फलानी ना हो, ये आप कहाँ से निकाल लेंगे? लुग़त आपका इनकार कर रही है, लुग़त के इमाम आपका इनकार कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं है, लुग़त के जितने आइमा को पढ़ के देखेंगे आप, किसी इमाम को निकालें, हर इमाम ने इसका जवाज़ लिखा है और हर इमाम ने बड़ी शद्दोमत के साथ इसका जवाज़ लिखा है। बहुत बड़े इमाम हज़रत इमाम लैस बिन अबू सुलैम ताबई हैं, ताबई बुजुर्ग हैं और लुग़त का बहुत बड़ा नाम है। मुतवफ़ा 148 हिजरी हैं। उनसे पूछा गया गाय और भैंस के बारे में तो आप फरमाने लगे अल जामूस वल बुख्ती मिनल अज़वाज समानिया, फरमाने लगे कि ये भैंस और बुख्ती ऊँट जो अलग नौ थी, एक दोनों ही, फरमाया ये शामिल हैं इसके अंदर, इस बकर के लफ्ज़ के अंदर और इबिल के लफ्ज़ के अंदर। ये ताबाई बुजुर्ग हैं। अब अगर आप कहें कि नहीं इनकी बात गलत है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है आपका। मैं आपको लुग़त के इमाम की बात सुना रहा हूँ। इसी तरह बहुत बड़ा लुग़त का इमाम है इमाम अबू मंसूर मोहम्मद बिन अहमद अल अज़हरी, मुतवफ़ा 370 हिजरी। ये कोई बरेलवियों ने नहीं मसला निकाला कि आप कहें कि नहीं ये बरेलवी कर रहे हैं, 370 हिजरी का इमाम है। अब कहते हैं जनासुल बकारी मिन हल जवामीस वाहिदुहा जामूस वहिया मिन अम्बलिहा व अकरमिहा व अक्सरिहा अलबानन व आज़मिहा अजसामन। आप फरमाते हैं कि ये गाय की बहुत सारी अक़साम हैं, उनमें से एक भैंस भी है और इसका वाहिद जामूस आता है और ये बेहतरीन किस्म है गाय की, उम्दा तरीन किस्म है गाय की और इसका दूध बहुत ज़्यादा होता है, इसका जिस्म बहुत बड़ा है। ये लुग़त के अंदर लिखा हुआ है, 370 के इमाम है। इसी तरह हज़रत इमाम मोहम्मद
बिन अहमद बिन मोहम्मद अल मारूफ इब्न कुदामा मकदसी। अहमद बिन हम्बल के जितना इमाम अहमद बिन हम्बल का मजहब है सबको रिवायत करने वाला ये इब्न कुदामा हम्बली रहमतुल्लाह ताला अलैह व रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो लिख रहे हैं, उनसे किसी ने सवाल किया कि ये आप भैंस के बारे क्या कहते हैं? फरमाते हैं वल जवामीस नौउम मिनल बकर वल बखाती नौउम मिनल इबिल। फरमाते हैं कि ये भैंस गाय की किस्म है और बुख्ती जो ऊंट है ये इबल की किस्म है, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये उसी की नौ के अंदर शामिल है। इसी तरह शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, इस हवाले के बाद शायद फिर किसी और हवाले की गुंजाइश नहीं रह जाती, आपके पीरो मुर्शिद कह रहे हैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, उनके भी जद्द हमजद और मुहद्दिस और मुफस्सिर कुरान है अबुल बरकात अब्दुल सलाम बिन अब्दुल्लाह अल हरानी मुतवफ़ा 590। आप लिखते हैं वल जवामीस नौउम मिनल बकर कि भैंस गाय की ही एक किस्म है। अल मुहर्रर फिल फिक़्ह अला मज़हबिल इमाम अहमद बिन हम्बल, उनकी किताब के अंदर उन्होंने लिखा कि उसकी ही किस्म है। शारे मुस्लिम इमामों के भी इमाम हजरत इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शाफियों के बहुत बड़े पेशवा, आपसे सवाल किया गया और आपने एक सवाल का जवाब दिया किताब तंबीह की शरह लिखते हुए। हजरत इमाम अबू इसहाक शराजी शाफी की किताब की शरह लिखी, उसके अंदर फरमाते हैं क़ाल अल अज़हरी अन्वाउल बकर मिनहल जवामीस वहिय अम्बलुल बकर, कि गाय की बहुत सारी अक़साम है, उनमें से बेहतरीन किस्म भैंस है। इसी तरह लुगत का एक नाम है हुज्जत का दर्जा रखने वाला इब्न मंजूर अल अफरीकी फरमाते अल जामूस नौ मिनल बकर। अब उठा के तो देखें लुगत की किताबें, आप इल्म पढ़ें तो सही, किताबें खंगालें तो सही, आपको पता चले। सवाए चुटकुलों के, सवाए लतीफ़ों के और सवाए जुगतबाजी के आपके पास कोई दलील ही नहीं है कट्टे की कुर्बानी के अदब जवाज की, और आप लोगों को लतीफ़े सुना रहे हैं बैठ के मिंबरों पे, और ये कट्टा खोल दिया वो कट्टा खोल दिया, ऐसा थोड़ी हो जाता है। इसी तरह पढ़ के देखें लुगत का बहुत बड़ा नाम है अल मिसबाहुल मनीर, उसके अंदर हजरत अल्लामा अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद अली अल हमवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं अल जामूस नौ मिनल बकर कि भैंस गाय की ही एक किस्म है, वो अलग चीज नहीं है भाई, ये एक ही नौ है, एक ही किस्म है ये। इसी तरह ताजुल उरूस पढ़ें आप, ताजुल उरूस के अंदर लिखा जामूस नौ मिनल बकर। इसी तरह अल मुजमुल वसीत आम किताब है, कहीं से भी मिल जाएगी आपको, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भैंस है ये गाय की ही एक किस्म है। 14वीं सदी के बहुत काबिल एहतराम बुजुर्ग हजरत अल्लामा मुफ्ती अरब के आलम दीन है हजरत अल्लामा मुफ्ती शेख मोहम्मद बिन सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह 1421 हिजरी के इनकी वफात है। इनसे किसी ने सवाल किया कि गाय की कुर्बानी जायज़ है तो कट्टे की जायज़ कैसे है? अगर गाय का अल्लाह ने जिक्र किया तो कट्टे का क्यों नहीं जिक्र किया? पीछे अल्लाह पाक ने भेड़ का जिक्र किया, साथ बकरी का भी किया, तो चाहिए था कि गाय के साथ भैंस का भी जिक्र किया जाता। तो आपका जवाब मैं वही लफ्ज पढ़ के सुनाता हूँ। आप फरमाती हैं अल जामूस नौ मिनल बकर वल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल ज़करा फिल कुरान अल मारूफ़ इंदल अरब अल्लज़ीना युहर्रिमूना मा युरीदून व युबीहूना मा युरीदून वल जामूस लैसा मारूफ़न इंदल अरब। आप फरमाते हैं कि ये भैंस जो है ये गाय की ही किस्म है। अल्लाह पाक ने वो चीज़ें बयान की हैं जिनको अरब अपनी मर्जी से जब चाहते हलाल कर लेते, जब चाहते हराम कर लेते, लेकिन वहां पर गाय मारूफ थी, भैंस मारूफ नहीं थी। मारूफ ना होने की वजह से इसका जिक्र नहीं किया गया, चूंकि उस इलाके का जानवर नहीं था, ये इस खुश्की के इलाके का, हमारी तरफ के इलाके का जानवर है। वो जो इलाका अरब का इलाका था वहां का ये जानवर नहीं है, वहां गाय थी, उसका जिक्र कर दिया गया। ये हमारी तरफ के इलाके का ये जानवर है, इसलिए इसका जिक्र वहां पर नहीं किया गया, मगर ये किस्म उसी की है, ये चीज़ वही है। ये खुद लिख रहे हैं मजमुआ फतावा व रसाइल फजीलत शेख मोहम्मद बिन सालेह, आप उठा के देखें आपको लिखा मिल जाएगा। अगर कोई कहे ये तो लुगत की बातें हैं जी, आप लुगत से हमें बता रहे हैं कि लुगत के अंदर ये लिखा हुआ है जी, लुगत के अंदर लिखा हुआ है, तो मेरे भाई जब कुरान हदीस से कोई मसला निकालना तो लुगत ही देखनी है ना। कुरान हदीस के किसी लफ्ज़ का मतलब क्या है तो कहाँ से आप मतलब उसका मुतय्यन करेंगे? लुगत देखेंगे ना, उसके मतलब देखेंगे कि लुगत में क्या लिखे हुए हैं। मेरे इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी यही बात लिखी है। आप फतावा रज़विया उठा के देखें, पढ़ें, उन्होंने तहकीक फरमाई इस चीज़ पे कि भैंस जो है ये गाय की ही किस्म है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। लुगत हमारे लिए हुज्जत है कुरान के मानी और मफाहिम को समझने के लिए, हम इसका इनकार नहीं कर सकते। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली और दीगर बेशुमार हमारे सहाबा किराम ने लुगत पे काम करवाया बाकायदा, और इस पे सहाबा किराम तो लुगत के बारे बाकायदा बहस करते थे बैठ के। आप कैसे कह सकते हैं कि लुगत हुज्जत नहीं है? एक चीज़ तो ये क्लियर करें। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं जी एहतियात ये है कि आप इसकी कुर्बानी ना करें। क्यों ना करें भाई?
दो ही सूरतें हैं, या तो जामूस को बकर की नौ मानो या ना मानो। अगर तो जामूस को बकर की नौ मानते हो तो कुर्बानी के जवाज में हरज ही कोई नहीं, इसमें एहतियात या में एहतियात वाली क्या बात। और अगर आप नहीं मान रहे तो फिर कुर्बानी होनी कोई नहीं, एहतियात वाली बात क्या है इसमें। और मैंने आपको लुगत से दिखाया है कि जामूस बकर की ही एक किस्म है, कोई अलग चीज नहीं है। भैंस गाय की ये नौ है, अलग चीज नहीं। अब कोई हवाला आप ही दे दें जहां पर ये लिखा हो कि ये उसकी किस्म नहीं है तो शायद फिर हम भी बाज आ जाए, लेकिन आपको ये हवाला नहीं मिलेगा। इसलिए मेहरबानी फरमाएं, ये जुगतबाजी करके मजहब का मजाक उड़ाना और उलमा पे तन तशनी करना और अहले सुन्नत व जमात बिलखुसूस हनफी मजहब पे एतराज करना, ये बिल्कुल बेजा है। खुदारा इससे तौबा कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी आकबत को तबाह कर ले। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम फरमाए।